हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। Determine if the points 1,5, 3 and -2, -11 are collinear। 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, इनको आपको कॉलिनियर प्रूफ करना है। तो 1,5 एक कोऑर्डिनेट है, दूसरा कोऑर्डिनेट है 2,3 और तीसरा कोऑर्डिनेट -11। इन 3 पॉइंट्स को कॉलिनियर प्रूफ करना है। कैसे करेंगे देखिए, इसको कैपिटल ए ऐड कर लेते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट का नाम बी रख लेते हैं और थर्ड कोऑर्डिनेट का नाम सी रख लेते हैं। तो कॉलिनियर प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो कॉलिनियर प्रूफ करने के लिए हमें करना होगा कि हम सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से बी सी फाइंड करेंगे और डिस्टेंस फॉर्मूले से AC फाइंड करेंगे या CA फाइंड करेंगे। और किसी भी दो साइड का सम जो डिस्टेंस फॉर्मूला निकालिए, अगर तीसरी साइड के इक्वल आ जाता है होगा, क्योंकि इसने कहा डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, चेक करिए कि कॉलिनियर पॉइंट्स ये हैं या नहीं है। अगर कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, द सम ऑफ एनी टू साइड्स इक्वल टू थर्ड साइड, तो ये कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे, अदरवाइज पॉइंट्स। ओके, तो अभी चेक करते हैं। सबसे पहले डी की आइडेंटिटी, एक क्वेश्चन में एक बार तो आपको लिखना होगा, आपकी हो गया हाफ मार्क्स, बाकी सॉल्यूशन के मार्क्स मिलेंगे। अब सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। ए का मतलब x1 y1, बी का मतलब x2 y2। ठीक है, ए बी के लिए a x1 y1 है, बी x2 y2। तो ध्यान रखिएगा कि चाहे तो आप लिख सकते हैं, जहां ए बी लिखें वहां साइड में लिख लीजिए x1 इक्वल टू 1, जिससे कि गलती ना हो, y1 5, बी का मतलब x2 y2 है, तो ये x2 और y2, x2 इक्वल 2 और y2 इक्वल टू 3। आप चाहें तो ऐसे कर लीजिए, मिस्टेक नहीं होगी। फॉर्मूले में x2 में x1 है, x2 को कितना आपके पास 2, x1 है आपके पास 1, y2 आपके पास 3 है, y1 आपके पास 5 है। वैल्यू ध्यान से रखिएगा, मिस्टेक ना हो जाए। और 2 - 1 1 होता है, इसी तरह 3 - 5 -2, -2 का स्क्वायर 4। तो ये आ गया √5 यूनिट्स। यस, हमने क्या निकाला, ए बी फाइंड किया। अब फाइंड करेंगे BC। चलिए BC फाइंड करते हैं। BC के लिए आपका B का मतलब x1 y1, C का मतलब x2 y2। तो B का मतलब x1 y1, तो x1 2 हो गया और y1 हो गया 3। यहां लिख लीजिए जिससे कि मिस्टेक ना हो। x2 हो गया आपके पास, C का मतलब है x2 y2, तो ये x2। लिखने से ये फायदा है कि हमें कंफ्यूजन नहीं होता देखने में। थोड़ा सा ये बाई चांस मिस्टेक हो गई तो सारी बेकार हो जाएगी। ये बी के कोऑर्डिनेट x1 y1 हमने लिख लिए, और C में से x2 y2 है तो हमने यहां लिख लिया। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो यही है आपका x2 में x1 का होल स्क्वायर। तो पहले x2 फिर x1, x2 आपका -2 है, ये माइनस हमारा वाला, x1 2, y2 -y1, y2 -11 है, y1 3 है, -2 -2 -4 हो गया, -3 -14 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 40 14 जा 196, स्क्वायर में माइनस तो प्लस हो ही जाएगा। इसके फैक्टर भी करें हम तो ये 2√53 आएगा, क्योंकि आपको छोड़ना होता है। ठीक, तो हमने BC फाइंड किया। अब BC या CA एक ही बात है, वो फाइंड करेंगे। तो A का मतलब y1, C का मतलब y2, तो x1 हो गया आपके पास, A का मतलब आप चाहे CA लेंगे तो C x1 y1 होगा, मैंने यहाँ AC लिखा तो A x1 y1 हो गया।
1,5 और सी में से x2 y2 -2 और y2 हो गया। ठीक, तो AC फाइंड कर लेते हैं। ये आप साइड में लिखिएगा, आप चाहें तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं जब आपको लगे कि मुझसे मिस्टेक नहीं होगी, वेल कॉन्फिडेंस है तो नो नीड, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, है ना। तो x2 क्या है -2 माइनस x1 है 1, y2 है -11, y1 है 5। अब इसको प्लस कर लीजिए, 265 आ गया। इसके फैक्टर हम करेंगे यहां पर, तो पेयर बनेंगे नहीं, इसलिए यहीं छोड़ना होगा। अब रूल क्या कहता है कि किसी भी दो साइड का सम अगर थर्ड साइड के इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारे पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे। यस, अब इसमें ध्यान से आप देखिए कि ए बी एरा, ये ए बी है, ये बी सी है और ये ए सी है, या सी ए की यही आएगी वैल्यू। इसमें किसी भी दो साइड को प्लस करने पर, किसी भी दो डिस्टेंस की वैल्यू को प्लस करने पर थर्ड साइड आ ही नहीं सकती, किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकती ना। तो इतना लिखने के बाद लिखिएगा, मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ डिक्टेट कर रहा हूं कि वी सी दैट, क्या लिखेंगे, वी सी दैट द सम ऑफ any two sides, the sum of any two side is not equal to the third side, is not equal to the third side, so given points are not collinear points। ये आप हैंड्स करके नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मे भी समझ में आ गया होगा, तो प्रैक्टिस करिए, ठीक है। एक एक स्टेप प्रॉपर लिखिए, शॉर्टकट करने की कोशिश मत कीजिए। तो करते रहिए प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।